नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास नंबर 96, मतलब 100 होने वाली है। आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि करीबन 9 महीने हो गए हैं और 9-10 महीने पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करूंगा और लगभग 100 वीडियो होने वाले हैं इस सीरीज पर। हम मोटिवेशनल स्पीकर से यहां स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बने और आप लोगों को भी बनाया हमारी इस बेहतरीन सीरीज से। तो इस सीरीज से आप लोगों को कितना लाभ हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की एक नई सीरीज लेकर आऊं और आपके जीवन में और बदलाव लाने की कोशिश करूं, ताकि आपका जीवन और बेहतर बने। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सीरीज का आज का टॉपिक क्या है कि भैया चार्ट पैटर्न से आप पैसे कमाना कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग चार्ट पैटर्न को इग्नोर करते हैं। अब चार्ट पैटर्न को इग्नोर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न एक पुराना ट्रेडिशनल वे तो था ही, लेकिन हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर आए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। कि चार्ट पैटर्न तो सिखाऊंगा ही, लेकिन हमारे वाले गुरुकुल वाले नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। आपको मजा आएगा सीख के और आपकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस भी भाई बहन का डीमेट अकाउंट नहीं है, यदि खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी के 5 रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पेशेंसफुली रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, लालच नहीं करना और ईगो नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में है, आपको पैसा कमाना है, लेकिन आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में ही नहीं पता, तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, मार्केट क्या क्या करता है या क्या क्या कर सकता है, पहले इस पे आपको फोकस करवाता हूं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए भैया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं हमारी क्लास इस चैनल पर। अब ध्यान से सुनिएगा कि चार्ट पैटर्न जो है मेनली 2 भागों में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, या पहला किसमें कैटेगराइज किया गया है कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। और दूसरा है कंटिन्यूएशन का चार्ट पैटर्न। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है स्टॉक मार्केट में, यदि कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, है ना, फिर थोड़ी देर आराम करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यदि कोई ट्रेंड नीचे जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, फिर उसको नीचे जाना है तो थोड़ी देर वेट करेगा और फिर नीचे जाएगा। ये दोनों के दोनों, ये पहला यदि मान ले और इसको यदि दूसरा मान ले, तो ये दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन किसका, एक कंटिन्यूएशन है अप ट्रेंड का, कि कोई चीज भैया अप ट्रेंड में जा रही थी, ऊपर जा रही थी और वो कंटिन्यू कर गई। ठीक है, दूसरा जो है वो है कंटिन्यूएशन किसका, डाउन ट्रेंड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्लास आप समझ गए तो बहुत सारे आपके जो लॉसेस हो रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनना कि ये जो है ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और ये जो है वो डाउन ट्रेंड में आपको कंटिन्यू कर रहा है। अब कोई भी ट्रेड पकड़ा कैसे जाता है, यदि कोई भी चीज कंटिन्यूस चल रही है तो आप उसको पकड़ते कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, या ऑप्शन है या कुछ भी है अप ट्रेंड में चल रहा है, तो उसको इस अप ट्रेंड में नहीं पकड़ा जाता है। मतलब यदि मैं इसको ए मान लूं और यदि इसको बी मान लूं, तो इस ए और बी पॉइंट पर इसको नहीं पकड़ा जाता है। आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, पकड़ेंगे तो डर लगेगा और कभी गलती से वो नीचे आ गया तो बहुत बड़ा लॉस होने की भी संभावना हो सकती है। तो आप इसको यहां पर नहीं पकड़ते हैं। जब भी ट्रेंड चालू हो गया तो आप उसके बीच में उसको मत पकड़िए, ट्रेंड को होल्ड होने का वेट करिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हां भैया इतना लॉस में ले सकता हूं। यदि इस ट्रेंड में आप इसको पकड़ोगे, इस रैली को पकड़ोगे, तो ये जो स्टॉप लॉस है आपका इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा और इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले नहीं पाएंगे, आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या करिए कि जब भी कोई चीज अप ट्रेंड में है तो फिर क्या करना है, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। जब भी वो चीज यहां पर क्या बनाएगा, होल्ड करेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, मार्केट चलता है, होल्ड करता है और फिर ऊपर की ओर निकलता है। ये अप ट्रेंड का है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपने इस वाली लाइन से, इस ए लाइन से लेके बी लाइन तक बाय नहीं किया। अब आपको क्या करना है, मार्केट यहां पर होल्ड करेगा। ठीक है, ये होल्ड करेगा। तो कंटिन्यूएशन जो पैटर्न होता है उसमें एक ही चार्ट पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग
का चार्ट पैटर्न। और फ्लैग बहुत प्रकार के होते हैं, आज मैं आपको दिखाने वाला भी हूं, मजा आएगा आपको इस वीडियो में। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, मजा आना चाहिए आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो यहां पर ए से लेके बी तक का पॉइंट आपने छोड़ा, आपने वेट किया कि भैया एक फ्लैग बनेगा और बनता ही है। आप कोई भी चार्ट पैटर्न उठा के देख लेना, सीधा सीधा मार्केट, सीधा सीधा स्टॉक कभी नहीं जाता। बहुत रेयरली ही कोई स्टॉक होगा जो सीधा सीधा जाएगा, एंट्री ही नहीं देगा। बाकी सारे स्टॉक क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर और नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पैटर्न चलता है, ठीक है। तो आपको ये फ्लैग के बनने का वेट करना है और फ्लैग के ब्रेकआउट पर आपको एंट्री बनाना चाहिए और ब्रेकडाउन पर आपको सेलिंग की एंट्री बनाना चाहिए, यदि आप किसी ऑप्शन को या फिर फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, तब की बात करो मैं, ठीक है। आप नीचे के लिए भी ऐसे ही होगा कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें नीचे के लिए एंट्री सीधे, ये जो नीचे आ रहा है इसमें कभी नहीं एंट्री लेते, आप एंट्री लेते हैं, यहां पर एक फ्लैग बनेगा और फिर नीचे जाएगा। ये फ्लैग में क्या करेगा, मार्केट होल्ड करेगा। होल्ड करेगा मतलब कि ठहरेगा, रुकेगा। अभी इसका लाइव में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, लाइव मार्केट में भी लेके जाऊंगा, वहां पर भी बताऊंगा कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। पहले ये समझ लो कि यहां पर ये होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद आप जब ये दो लाइन खींचते हैं, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, और जब भी ये सपोर्ट की लाइन टूटती है नीचे की ओर, तब जाके आप ट्रेड अपना लेते हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। फिर से बता रहा हूं, कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड का, तो ये अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो गया, ये वाला कंटिन्यूएशन होगा डाउन ट्रेंड का, मतलब नीचे का कंटिन्यूएशन होगा। अब एंट्री कब होती है, जब भी उस कंटिन्यूएशन के बाद होल्ड करता है, ऊपर की ओर तोड़ता है या नीचे की ओर तोड़ता है, तब एंट्री होती है। चार्ट पैटर्न होता है फ्लैग, अभी मैं बता रहा हूं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, मार्केट में ही चलते हैं और ये कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न को पहले निपटा के आते हैं, इसको देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए तो अब सीधा आपको चार्ट पैटर्न पर लेकर चलता हूं, मतलब लाइव मार्केट में, और वहां पर दिखाता हूं कि ये कैसे दिखते हैं। अब देखिएगा, यहां पर हमारे पास निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 का मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी आपको बता सकूं कि कैसे आप ट्रेंड को देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां से सीधा ऊपर निकला, ठीक है। अब ऊपर निकला तो यदि कोई व्यक्ति यहां एंट्री बनाएगा तो उसको बहुत डर लगेगा कि मार्केट कहीं से भी गिर सकता है, क्या हो सकता है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन यदि उसने इस साइड होने का इंतजार किया होता तो उसका स्टॉप लॉस डिफाइन होता, उसको पता होता कि हाँ भैया यहां पर मेरा सपोर्ट है, यहां पर मेरा रेजिस्टेंस है। और यही चीज अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखा के लाया हूं। क्या कहा मैंने, मार्केट पहले सीधा जाएगा, फिर यहां पर होल्ड करेगा, फिर ऊपर निकलेगा। तो देखिए यहां पर मार्केट सीधा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। अब यदि मार्केट को नीचे आना है तो भी सेम लगभग करता है ये मार्केट। देखो क्या किया, मार्केट नीचे आया, यहां पर ये होल्ड किया और उसके बाद वापस से नीचे आ गया। देखिए नीचे आया तो नीचे आने में सीधा एंट्री लेंगे तो घबराहट होगी, डर लगेगा। ये मार्केट ने होल्ड किया, इस होल्ड में यदि आप एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होता है और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो दुनिया के सबसे दो पावरफुल सेटअप में से कौन से होते हैं, एक होता है बुलिश फ्लैग और एक होता है बैरिश फ्लैग। अब ये फ्लैग किसको कहते हैं, वही जो मैं आपको सिखा के लाया हूं। एक होता है बुलिश फ्लैग, एक होता है बैरिश फ्लैग। इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग और इसको बोलते हैं बैरिश फ्लैग। ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये दो सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जब चलते हैं ना तो आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट देते हैं, तो इसको आप याद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात। अब रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में तो एक ही हो गया, इसको बोलेंगे फ्लैग। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, तो रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे कब आएगा। ध्यान से सुनना। अब देखो कंटिन्यूएशन में तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ऊपर चला गया, है ना। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, नीचे ऊपर नीचे करके नीचे आ जाता है। ये तो दो आपको सबको पता है। लेकिन अब रिवर्सल पैटर्न आपको क्या बताएगा कि भैया मार्केट नीचे कब आएगा, या मार्केट यदि नीचे है तो ऊपर कब जाएगा। तो अपन देखते हैं कि मार्केट यदि ऊपर जा रहा है इस प्रकार से, तो अब इसके नीचे आने की क्या संभावना है, तो नीचे आने की क्या संभावना है, तो यहां पर कुछ पैटर्न बनाएगा, यहां पर कुछ पैटर्न बनाएगा और वही पैटर्न आपको सिग्नल देंगे कि अब भैया यहां से मार्केट क्या हो सकता है, नीचे की ओर आ सकता है। तो वो कौन कौन से पैटर्न है, अब यहां पर हम देखने की शुरुआत करते हैं। चलो अब एक बार थोड़ा सा थ्योरी भी बता देता हूं कि रिवर्सल पैटर्न किसको कहते हैं। ये पैटर्न जब प्रकट होते हैं जब संभावित रूप से ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे ले आते हैं, मार्केट को नीचे जा रहा है तो ऊपर ले आते हैं। तो वहां पर एक क्या बनेगा, वहां पर एक ट्रेंड का ये चार्ट पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न आपको दिखना शुरू हो गया एक बार तो फिर तो मजा आ जाएगा भैया। और कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो होल्ड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, होल्ड करेगा, नीचे आएगा। चलो अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखो यहां पर
बुलिश रिवर्सल पैटर्न और बेरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। 3 प्रकार के पैटर्न होते हैं। तो फ्लैग एंड पोल ये मैंने आपको बताया, कप एंड हैंडल भी बताऊंगा। पहले आप सीखो कि बुलिश का रिवर्सल कैसे कैसे हो सकता है। आप ध्यान से देखना, यदि मार्केट बुलिश है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है और मार्केट को नीचे की ओर आना है तो मार्केट क्या करेगा। तो सबसे पहला और बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मार्केट क्या करता है, यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर मैं आपको यहां पर बनाकर भी दिखा देता हूं ताकि आपको और आसानी हो समझने में। ये 2 शोल्डर हो गए और ये ऊपर की ओर हेड हो गया। इस प्रकार का पैटर्न जब भी आपको दिखे समझ लेना कि मार्केट क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। अब कंफर्मेशन कब आता है, जब मार्केट अपने इस वाले लेवल को नीचे की ओर तोड़ देता है, तब यहां पर एंट्री बनती है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहां बनेगा, मार्केट के टॉप पर बनता है। कहां पर बनेगा, रेजिस्टेंस के पास बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। और जब भी ये पैटर्न बनता हुआ देखिए कि पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उससे भी ऊपर निकल गया, लेकिन इसी वाले लेवल के कहीं पास आ गया और फिर इस प्रकार से छोटा सा पहाड़ बनाया और इसको तोड़ा, तो समझ लेना कि भैया अब मार्केट बढ़िया से नीचे जाने वाला है। इसको बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में बुलिश रिवर्सल। इसको वैसे बेरिश रिवर्सल बोलते हैं, लेकिन मैं बुलिश रिवर्सल बोलता हूं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब इसी में ऊपर जाकर नीचे कैसे मार्केट आ सकता है, एक और बहुत बढ़िया पैटर्न है, ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से काम करता है। उसको बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, एक लेवल क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जा पाता, फिर ऊपर तो जाता है लेकिन इसी लेवल को टच करके वापस से नीचे आ जाता है, जैसे कि अभी हुआ है निफ्टी 50 में। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर यदि आप देखेंगे निफ्टी 50 का, मैं आपको यहां पर डेली का चार्ट लगा के दिखाता हूं कि डेली में निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ। चलिए यहां पर देखिएगा, ये निफ्टी 50 है और यदि आप निफ्टी 50 को ध्यान से देखेंगे, निफ्टी 50 को यदि आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, यदि आप निफ्टी 50 को यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट ने ये वाला एक लेवल क्रिएट करके आया था, ये वाला, और उसके बाद ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर तो गया लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाया और वापस से नीचे आ गया। अब यदि इस वाले लेवल को मार्केट तोड़ता है तो बढ़िया से मार्केट और नीचे आ सकता है अगले लेवल्स को छूने के लिए। ये होता है क्या, डबल टॉप पैटर्न। अभी लाइव मार्केट में ये चल रहा है, जब मैं इसको शूटिंग कर रहा हूं 11 मई को, तो 11 मई के पहले ये बन चुका है और मार्केट नीचे भी आ चुका है। अब इसके कहां से नीचे आने का वेट कर रहे हैं, तो ये वाला लेवल जो है इसके नीचे आने का वेट कर रहे हैं। यदि इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग दे दी तो बढ़िया मार्केट और नीचे की ओर आ सकता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। एक सेकेंड, ये देखिए, अब इसको क्या बोल सकते हैं, डबल टॉप भी बोल सकते हैं और इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। दोनों ही नाम से जानते हैं। रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं, रिवर्सल हो गया, डबल टॉप हो गया, एम हो गया। नाम में कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको यह समझना है कि मार्केट पहले क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, टॉप बनाएगा, यहां पर रुकेगा, नीचे की ओर आएगा और वापस से जैसे ही ऊपर की ओर जाए तो आप हमेशा याद रखना कि यहां पर एक लाइन लगा के रखना कि यहां पे मार्केट रुक सकता है। और यदि रुकता है और बेरिश एंगल्स या इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो आप समझ जाइएगा कि नीचे आएगा। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाता कंफर्म नहीं होता। तो यहां से लेके यहां तक का पहला टारगेट होता है और इससे नीचे जाएगा तो फिर एक बड़ा टारगेट होता है जो कि इसकी लेंथ होती है ना, या फिर अगला सपोर्ट होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चार्ट पैटर्न को देखने की कला यदि आप सीख गए ना तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां से कंटिन्यू होगा और कहां से रिवर्स होगा। और यही 2 चीजें तो हैं, सोच कर देखो, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर क्या करेगा, और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि ये पता चल गया तो काम बन गया ना आपका, बल्ले बल्ले हो गई। और कोई स्टॉक टॉप पर पहुंच गया, अब गिरेगा कि और ऊपर जाएगा, यदि आपको पता चल गया कि भैया गिरने वाला मतलब अब नीचे आने वाला है, आपकी बल्ले बल्ले हो गई। कोई स्टॉक नीचे है, अब वो ऊपर जाने वाला है, यदि ये पता चल गया फिर बल्ले बल्ले होगी। तो बल्ले बल्ले हर जगह है, लेकिन सीखने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, अब यदि मार्केट नीचे जा रहा है और उसको ऊपर आना है तो क्या करेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा। इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर तो बनाएगा, लेकिन क्या करेगा, नीचे वाला हेड एंड शोल्डर बनाएगा इस प्रकार से। और कंफर्मेशन कहां होता है, यदि इस लाइन के ऊपर मार्केट चला जाता है तो कंफर्मेशन हो जाता है कि हां अब नीचे से रिवर्स कर गया और अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या कोई भी स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, यहां पर ये देखिए, यदि यहां पर ये हेड एंड शोल्डर बना था और इसका कंफर्मेशन आ गया कि ये वाली लाइन जो यहां का लेवल लगा हुआ था ये टूट गई, तो मार्केट फिर कहां निकल गया, ये ऊपर की ओर निकल जाता है। कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं, कम टाइम फ्रेम में या इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कैंडल क्लोज होने का इंतजार नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है, 2 मिनट हुआ, उसने तोड़ता हुआ दिखा कि अरे 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 तोड़ रहा है, वो क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं। और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होने वाले रहते हैं वो एक विक बनाता है और वापस अपने लेवल में वापस आ जाता है।
आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपने टाइम से पहले एंट्री ले ली, कैंडल को क्लोज नहीं होने दिया और उसके बाद आपको लॉस हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि न्यू ट्रेडर के साथ, न्यू इन्वेस्टर के साथ ये हमेशा होता है, तो ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद एक और रिवर्सल पैटर्न कौन सा है, जिसको बोलते हैं डबल बॉटम। तो डबल बॉटम भी बोल सकते हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। मार्केट क्या करेगा, पहले एक लो लगा के आएगा जहां से आप सपोर्ट की लाइन खींच सकते हैं, ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं जा पाता और वापस से इस वाले लेवल को तोड़कर यहां पर ब्रेकआउट देगा और वापस से ऊपर निकल जाएगा और फिर काफी अच्छे इसके टारगेट रहते हैं। ये रिवर्सल होता है, मतलब ये बॉटम से रिवर्स करके मार्केट जो है टॉप की ओर वापस से बढ़ता है। अब ऐसे कई सारी जगह पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं कई सालों से मतलब इसको रिलायंस में देखता हूं, तो रिलायंस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। यहां पर मैं आपके लिए रिलायंस का शेयर लगाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि रिलायंस कैसे बार बार टर्न होता है और टर्न होकर फिर अपने बड़े बड़े टारगेट देता है। तो यहां पर रिलायंस मैंने लगाया, आप देखिए यहां पर देखिएगा, ये रिलायंस जब भी टर्न होता है तो देखिए यहां पर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इससे ज्यादा नीचे नहीं आ पाया और यहीं से ये टर्न मारकर ऊपर चला गया। यहां पर देखिए ये रिलायंस के अंदर बहुत बढ़िया पैटर्न है ये वाला, वही जो मैं आपको सिखा रहा हूं। इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं कि ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इससे वो नीचे नहीं जा पाया और फिर तोड़ा और फिर देखिए कितना बड़ा टारगेट इसने दिया। तो यहां पर ये ब्रेकआउट जो है ना, इस कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल का कई बार लोग पूरा वेट नहीं करते हैं, आधी बनती है, यदि डे में देख रहे हैं तो या 5 मिनट में देख रहे हैं तो आधी बनने देते हैं और पहले ही ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं कि अब तो चाहेगा तेरा भाई पैसा कमाएगा। अरे तेरा भाई पैसा तो कमाएगा, लेकिन पहले कैंडल को क्लोज तो होने दो। कई लोग कैंडल को क्लोज नहीं होने देते हैं और जिसकी वजह से उनको तकलीफ भोगनी पड़ती है बाद में। तो आप तकलीफ ना भोगिए, पूरा सीखिए और उसके बाद ही कूदिए, नहीं तो मत कूदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम। ये कौन से हो गए, एक बुलिश से रिवर्सल हो गया और एक बैरिश से रिवर्सल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार फिर से ये वाली बात बताता हूं कि फ्लैग एंड पोल क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे यहां से मार्केट ऊपर गया, होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, वापस से ऊपर चला गया। ये मैं शुरू में ही सिखा के लाया हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। और इसी के जैसा कौन सा है, मार्केट नीचे आया, फिर साइड में रहा और फिर नीचे चला गया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर ये जो झंडा था, है ना, ये तो फ्लैट था। अब कई बार यहां पर दिक्कत जाती है कि यहां पर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है ये तो फ्लैट है, बराबर है, लेकिन कई बार आपको तकलीफ कब हो जाएगी कि भैया मार्केट इस प्रकार के फ्लैग भी बनाएगा। ये देखो, ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आपको दिक्कत ये जाएगी कि यार अब इसमें कैसे पहचाने, इसमें ऐसे एक सीधी वाली लाइन तो लग नहीं रही है। तो आपको यहां पर क्या करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली जो नॉर्मल लाइन होती है उसकी बजाय आपको पकड़ना होगा ट्रेंड लाइन भी, है ना। ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला फ्लैग इस प्रकार का है। तो बहुत प्रकार के फ्लैग होते हैं, कुछ फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके वीडियो का तो ले लीजिएगा, या इन फ्लैग्स को अपने पास जमा करके रखिएगा ताकि आपको ये दिखने लगे, ये धीरे धीरे करके दिखेंगे। जैसे अब एक कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ये बहुत लंबे समय में बनता है। यदि वीकली और मंथली चार्ट पे इस प्रकार का पैटर्न दिखता है तो आप उसको देख के रखिए, क्योंकि जब भी ये लेवल टूटेगा तो ये बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको देख के जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि फ्लैग देखो, बहुत सारे प्रकार के फ्लैग होते हैं, कुछ बुलिश होते हैं, कुछ बैरिश होते हैं, है ना, कुछ का रिवर्सल ऊपर की ओर होता है, कुछ का नीचे की ओर होता है। तो कभी कभी फ्लैग देखो ऐसे तिरछे भी हो सकते हैं, ऐसे तिरछे, और वो क्या करेंगे, उनकी विशेषता क्या होगी कि वो दो लेवल क्रिएट करेंगे और उन दोनों लेवल के बीच में फिर घूमते रहेंगे और या तो ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। यहां पर भी देखो, यहां पर बॉटम ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बनाया। अब यदि आप ऐसे कोई लाइन खींच दोगे तो इन्हीं के बीच में मार्केट घूमता रहेगा। अब ये दो लेवल जब तक नहीं निकालेगा तब तक मार्केट किधर भी जाने वाला नहीं है। तो आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, राइजिंग वेज बोलते हैं, इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। इसी प्रकार देखो यहां पर और भी है, इनके एग्जांपल है। इसी प्रकार यहां पर देखो एक फॉलिंग वेज का ये वाला एग्जांपल देखो, है ना। इसके बाद ये बुलिश रेक्टेंगल का ये वाला देखो, इसके बाद बुलिश पीनेंट है ये वाला देखो। तो इसमें क्या है, इसमें अंतर समझने की कोशिश करना। ये प्रॉपर ऊपर से बड़ा चौड़ा आ रहा है और नीचे छोटा होते जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर छोटा होते जा रहा है। ये वाला वही फ्लैग है जो मैंने आपको बताया था, दोनों लाइन सेम चलती है। ये वाला फ्लैग जो है ऊपर से चौड़ा होता हुआ आया और लास्ट में मिल गया, मतलब लास्ट में जाके एकदम कोना में चुपचाप बैठ जाती है और एकदम से फटता है फिर किधर भी मार्केट, या तो ऊपर फट सकता है या नीचे फट सकता है। तो वो बुलिश है बेरिश है वो आपको देखना होता है। इसी प्रकार से हमारे पास और भी ये एग्जांपल है इसके, ये देखिए, ये एग्जांपल भी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये देखो ऐसा लगता है मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन नीचे की ओर नहीं जाता, यहां से ये ब्रेकआउट करता है और फिर ऊपर की ओर निकल जाता है, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग है, ये बुलिश फ्लैग है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और ये देखिए इस प्रकार से, तो ये बता ही दिया मैंने कि इस प्रकार से ऊपर जाएगा, साइड में रहेगा, ऊपर की ओर तोड़ देगा,
इसके अलावा ये देखिए, हाँ ये ट्रायंगल बड़ा होता है, लास्ट में जा जाके ये एकदम छोटा हो जाता है कि बड़े से शुरुआत होती है और यहां पर जाकर मार्केट बहुत ज्यादा ऐसे पास में कैंडल बनाने लगता है। तो इस प्रकार से यदि आपको दिखता है तो ये बहुत बड़े बड़े टारगेट देता है। ये देखिए यहां से ब्रेकआउट हुआ और फिर बहुत बड़ा टारगेट दिया, तो ये फ्लैग पैटर्न को भी आपको पकड़ना होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे फ्लैग पैटर्न है हमारे पास। तो आपको समझना है कि मार्केट कौन सा प्रकार का पैटर्न बना रहा है। यदि आपको कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न मिलते हैं तो आपको समझ में आता है कि मार्केट अब उसी दिशा में जाएगा, या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, उसके लिए फ्लैग पैटर्न पकड़िए आप। और यदि आपको रिवर्सल वाले पैटर्न मिल रहे हैं तो आप उसमें दो मेन पैटर्न पकड़ सकते हैं। यदि टॉप से देख रहे हैं तो आप डबल टॉप पकड़िए, बहुत बढ़िया पैटर्न है जिसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। और यदि नीचे से पकड़ना है तो आप डबल बॉटम पैटर्न पकड़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और उनके जो पॉइंट है, जैसे यहां पर मैं दिखा देता हूं कि डबल टॉप में आप हमेशा याद रखिए कि ये वाला पॉइंट टूटने का वेट कीजिए, उसी के बाद एक बड़ी एंट्री बनाइए या सोचिए उसके बारे में, तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट यहां तक आता है और फिर ऐसे ऐसे फ्लैग भी बना देता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो फ्लैग ना बने उसके लिए इस एरिया का टूटने का इंतजार करना होता है। और इसी प्रकार से यदि आप डबल बॉटम देख रहे हैं तो यहां पर इस वाले लेवल के टूटने का इंतजार कीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे इंतजार तो फिर कई बार यहीं पर वो कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न भी बना देता है, मतलब फ्लैग भी बना सकता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस वीडियो को यदि आप 2000 से ज्यादा कमेंट देते हैं और बताते हैं कि हमारे इन वीडियोस की वजह से आपकी कितनी मदद हुई है, तो मैं एक जबरदस्त पूरी सीरीज आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, वो जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्टॉक मार्केट के अलावा आपको और किस प्रकार की सीरीज चाहिए, ताकि हम पैसा आपको कमाने के लिए और वजह दे सके कि आप ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा सीखें और अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रो करें। यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। और अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।